नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीग्रो म्यूजिक सीरीज। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को एसपीएल जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए क्या कुछ करना होता है। क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेरे भाइयों को आ रही है कि अगर उनके सिस्टम चल रहे हैं तो अच्छे नहीं चल रहे, अगर किसी का अच्छा चल गया तो ख़राब हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स, सब ऐसी ऐसी छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि अब तो देखो एसक्यूएल सेटअप तो अब ये समझ लो कि मार्केट से लगभग चला ही गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसपीएल को ही यूज़ कर रहे हैं और एसपीएल लोगों को चलाना नहीं आ रहा। तो यही सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे चलाया जाता है। जैसे हम अपनी किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए पहले सीखते हैं ना कि उसको चलाया कैसे जाता है, ब्रेक कैसे कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, स्टार्ट कैसे करना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसको सीखना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ें किस हिसाब से काम करती हैं। देखो आप लोगों को ये सिस्टम लगता होगा नॉर्मली कि हाँ भाई नॉर्मल है, जैसे और ये अपने एसक्यूएल सेटअप होते हैं जैसे जेबीएल, सोनी, पाइनर, इनको चलाया वैसे ये भी चल जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ के बारे में तब तक आप कभी भी एसपीएल को अच्छे से नहीं बजा सकते। या तो आप बजा नहीं पाओगे या फिर सिस्टम को ख़राब कर लोगे, एम्पलीफायर ख़राब कर लोगे, सबवूफर ख़राब कर लोगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही करनी पड़ेंगी जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी कि ये सिस्टम कैसे बजेगा। फिर आप ब्लेम करोगे फलानी कंपनी ख़राब है, फलानी कंपनी ख़राब है। जब तक आप उसको अच्छे से चलाना नहीं सीख सकते तब तक आप, मैं सच्चाई बताऊं, आप लो ही मत उसको तो ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आप उस चीज़ को ख़राब कर लोगे फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पैसा मिट्टी में मिल जाएगा बिना मतलब के ही। इसलिए सबसे पहले सीखो कि क्या चीज़ किस हिसाब से काम करती है, कैसे काम करती है। देखो ये जो नॉर्मली हमारे एसपीएल सेटअप होते हैं ये अपने हाई एंड होते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक तो ये पावर बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। पावर लेने की वजह से इनके ना ख़राब होने के चांसेस भी थोड़े से उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और इनको चलाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले कभी भी आप एसपीएल सिस्टम लेते हो तो सबसे पहले अपने सबवूफर को ब्रेक इन करना होता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने सबवूफर को ब्रेक इन करो, उसको ढीला करो। जब तक वो ढीला नहीं होता तब तक आप उसको कम पावर पे ही चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जो आप उसको फुल पावर पे चलाने की कोशिश करोगे तो आपका सबवूफर ख़राब हो सकता है, आपके सबवूफर की स्पाइडर टूट सकती है, आपका सबवूफर जल सकता है, वॉइस कॉइल ख़राब हो सकती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ जाती है। टिंजन लीड जो होती है वो भी जल सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहता है कि आप अपने सबवूफर को ब्रेक इन करो सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को ये जानना होगा कि आपके सबवूफर का एफएस क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है आपके सबवूफर का। फिर उसके हिसाब से ही आप लोगों को अपने बॉक्स को डिज़ाइन करना होगा जो आपका टेस्ट है। अगर जो वो उसका एफएस आपके टेस्ट के अंदर आ रहा है तो आप उसी हिसाब से उसको, एनक्लोजर जो होता है उसका बॉक्स जो होता है उसको ट्यून करो। अगर जो आप बिना ट्यून किए हुए किसी भी छोटे मोटे बॉक्स में आप डाल लेते हो तो वहाँ पे भी ना तो आपकी साउंड बनेगी और आपके सबवूफर के ख़राब होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रखा करो कि ट्यून्ड इनक्लोज़र आप लो। ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। पूरी की पूरी वीडियो देखना, स्टार्टिंग से देखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आती तो बार बार देख लो। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है ये आपको मैंने 2 स्टेप बता दिए हैं। सबसे पहला तो आपको सबवूफर को ब्रेक इन करना है। उसके बाद अपने जो सबवूफर है उसका एनक्लोज़र उसी हिसाब से ट्यून करना है जितना आपके सबवूफर का एफएस झेल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ ये है, एसपीएल जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे वाइब्रेशन में ही यूज़ किए जाते हैं। अगर जो आपको अच्छे से साउंड लेनी है, ये नहीं है कि पंच नहीं निकलता, काफ़ी सारे भाई ये भी बोल देंगे नहीं गलत है ऐसा वैसा, तो वाइब्रेशन में अगर जो आप इसको अच्छे से चलाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आप इसको लो फ्रीक्वेंसी पे चलाओ, वो डिपेंड करता है कि आपका सबवूफर जो एफएस है आपका सबवूफर उसके हिसाब से। अगर जो आप इसको लो पे चलाते हो तो आप ज़्यादा अच्छा साउंड इससे ले सकते हो। उसके बाद एम्पलीफायर, आपको एम्पलीफायर को पावर अच्छे से देनी होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को जानना होगा कि आपका एम्पलीफायर कितने एम्पेयर लेता है, उसके बाद उसको उसी हिसाब से पावर दी जाती है। फिर उसके बाद ये पावर बड़ी जल्दी खींचते हैं, तो आपको एक ना वोल्ट मीटर अपनी गाड़ी में लगाना होता है। जैसे ही पावर ड्रॉप होती है तो आपको तुरंत अपने सिस्टम की वॉल्यूम कम करनी होती है। तो जैसे ही वो पावर बढ़ जाती है, क्योंकि आपको साथ के साथ शो होता रहेगा, तो वो आप अपनी फिर वॉल्यूम दोबारा से बढ़ा सकते हो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो, अब ये सब कुछ आपने मान लो पूरा सेटअप कर लिया है, आपने एक्स्ट्रा बैटरी लगा ली और आपने वायरिंग अच्छी कर ली है, तो आपका सिस्टम बजने के लिए रेडी है। अब आपको अगला पॉइंट क्या करना है। अब आपने जो अपने एनक्लोजर की ट्यूनिंग की है ना, सबवूफर के बॉक्स की जो ट्यूनिंग की है, आपको उसी के ही अकॉर्डिंग आपको अपने सॉन्ग को बजाना होता है। ठीक है, जैसे आपने ट्यूनिंग कर रखी है 32 की, तो 32 के आसपास के सॉन्ग आप बजाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर जो आप बिल्कुल उससे ऊपर लेके जाते हो या बिल्कुल उससे नीचे लेके जाते हो, तो तब भी आपके सबवूफर के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है जो हमें नोट करने होते हैं। उसके बाद इनको अगर जो आप इनको क्लीन पावर देते हो तो क्लीन पावर से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर जो आपके एम्पलीफायर की टीएचटी ज़्यादा है, डिस्टॉर्शन आपको मिल रहा है, क्लिपिंग आपको मिल रही है आपके सबवूफर को, तो वहाँ पे भी आपका सबवूफर ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद आप ब्लेम करते हो कि फलानी कंपनी का सबवूफर ख़राब है। वो नहीं लेना चाहिए। चीज़ कोई भी खराब नहीं है, चलाने वाले ही खराब होते हैं भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को खुद सीखना होगा, तभी जाके आप एक अच्छा एसपीएल सिस्टम बना सकते हो। आप लोगों को पहले पूरी नॉलेज लेनी होगी कि क्या आपका सबवूफर है, क्या आपका एम्पलीफायर है और क्या आपका एनक्लोज़र है। उसके बाद इन सब को चलाने के लिए वायरिंग क्या करनी है, पावर बैकअप क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। ट्यूनिंग क्या होती है, ट्यूनिंग के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्यूनिंग क्या है आपके एनक्लोज़र की, और आपको कौन से सॉन्ग उसके अंदर चलाने चाहिए। तो दोस्तों देखो, मेन मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये चीज़ एक ऐसी ही होती है जैसे आप एक गाड़ी चलाना सीखते हो, उसी हिसाब से आपको इसको भी धीरे धीरे सीखना होगा, इनको पढ़ना होगा कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं और कैसे हम इनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ये सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये मेन मेन से पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो पहले आप लोगों को ये थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई, हमारा सबवूफर काम कैसे करता है, तो आप थोड़ा बहुत चलाना सीख जाओ। आप अपने पैसे को ख़राब ना करो, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत महँगी आती हैं और अगर जो ख़राब हो जाए फिर ये वारंटी में भी नहीं आती। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को नोट करो, इनको जानो। लोगों की बातों में मत आओ कि कुछ भी उठा के कुछ भी लगा लिया और आपको पता भी नहीं है कि आपने लगाया क्या। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो चीज़ों की तरफ, थोड़ा सा उनको पढ़ो, पढ़ने के बाद उन चीज़ों को लो जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपके बजट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी फिट हो रही हैं, उसी हिसाब से आप अपनी चीज़ों को ले सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।